हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ़िल्टर सी। तो अब तक हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं डाइजेशन वाले चैप्टर में। ये हमारा तीसरा पार्ट है। अब तक हम माउथ पढ़ चुके हैं, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी ऑर्गन थे ये सब हम पढ़ लिए हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे ग्लैंड्स, जो हमारे 4 ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसमें पहला है सलाइवरी ग्लैंड है, फिर आता है हमारा पैनक्रियाज आता है, फिर लीवर, फिर गॉल ब्लैडर। तो अब हम ये 4 ग्लैंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज अभी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ वाले पार्ट में। पहले मैं पीछे देख लेते हैं, फिर डायग्राम देखेंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रेशन जो है किसी डक्ट के थ्रू सिक्रेट करते हैं, किसी डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन छोड़ते हैं, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें ये हमारा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अ सलाइवरी ग्लैंड इज़ अ ग्लैंड दैट रिलीजेस अ सिक्रेशन कॉल्ड सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो एक सिक्रेशन रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। When food enters the mouth, secretion of saliva increases and it lubricates, dissolves and begins the chemical breakdown of food. जब फूड हमारे माउथ में एंटर करता है तो हमारे मुंह से क्या है, सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। वो हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है, उसको डिज़ोल्व करता है, और यहीं से जो है केमिकल ब्रेकडाउन जो है फूड का वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। और मैंने बताया था पहले भी कि माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं। पहला पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब जो पैरोटिड ग्लैंड है वो इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट है, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। अब इसकी पोजीशन देखते हैं। पोजीशन से पहले ये बता देता हूँ। ईच ग्लैंड सिक्रेट्स सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी बाय डिफरेंट डक्ट। ये जो तीनों हमारे ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो आते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये तीनों जो है सलाइवा सिक्रेट करते हैं अलग अलग डक्ट के थ्रू। जैसे जो इसमें ये पैरोटिड ग्लैंड है, जो कि मैंने बताया था सबसे लार्जेस्ट है। पैरोटिड ग्लैंड थ्रू द डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रेट करता है ओरल कैविटी में एक डक्ट के थ्रू, जिस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ एक्सटेंशन। जैसा जो दूसरा है सब मैक्सिलरी, जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, वो अपना सिक्रेशन जो है एक डक्ट के थ्रू रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ वाटन्स, ठीक है। तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड, जो अपना सलाइवा सिक्रेट करता है एक डक्ट के थ्रू जिसका नाम है डक्ट ऑफ रिविनेस। जो सब लिंगुअल है, सब लिंगुअल वर्ड रिलेटेड होता है हमारी टंग से। जहाँ भी लिंगुअल वर्ड होगा तो वो हमारी टंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब इन तीनों की पोजीशन, तो ये रहा पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारे कान के थोड़ा सा इस वाले साइड पे होता है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। मैंने बताया था तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन छोड़ते हैं। तो पैरोटिड डक्ट जो है इस डक्ट के थ्रू रिलीज़ करता है सलाइवा, ठीक है। और इस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, जो मैंने अभी नीचे दिखाया था। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो एक डक्ट के थ्रू सिक्रेशन छोड़ता है, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ एक्सटेंशन। अब दूसरा डक्ट है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड है, जो कि सबलिंगुअल डक्ट से। अब सबलिंगुअल का क्या था, सबलिंगुअल का है डक्ट ऑफ रिविनेस, और सब मैक्सिलरी का डक्ट ऑफ वाटन्स। इन तीनों को एक बार देख लो, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये सबलिंगुअल का ये रहा, और सबलिंगुअल का डक्ट ये है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये रहा यहाँ पे, और इसका डक्ट ये है यहाँ से ये। तो इनके नाम देख लेना, ये वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं।
द पैरोटिड ग्लैंड सिक्रेट वाटरी लिक्विड कंटेनिंग सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन और डाइस्टेज। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो एक वाटरी लिक्विड सिक्रेट करता है जिसमें क्या होता है, एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, या जिसको हम टाइलिन और डाइस्टेज भी बोलते हैं। यही जो है क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। अब हमने सलाइवा देखा, तो अब सलाइवा का कंपोजिशन देखते हैं कि सलाइवा में क्या क्या चीज़ें होती है। सलाइवा में 99.5% जो है वाटर होता है। सॉल्यूट होते हैं 0.5% सलाइवा में सॉल्यूट होते हैं। कुछ आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट, ये आयंस होते हैं इसमें सलाइवा में। The water in saliva provides a medium for dissolving foods so that they can be tasted by gustatory receptors and so that digestive reaction can begin। जो सलाइवा में वाटर होता है वो फूड को डिज़ोल्व करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तब क्या होता है, हमारे जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब टेस्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो आसानी से फिर हमें उससे टेस्ट मिल जाता है। सो दैट डाइजेस्टिव रिएक्शन कैन बिगिन, और यहीं से क्या है, डाइजेस्टिव रिएक्शन हो जाती है। अब सलाइवा का क्या क्या फंक्शन होता है वो देखते हैं। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है तो ये देख लेना, सलाइवा और सकस एंटेरिकस और भी एंजाइम में कुछ। द ड्राई एंड सॉलिड फूड इज़ लिक्विफाइड बाय सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, जो फूड होता है उसको लिक्विफाइड में बनाता है, मतलब थोड़ा लिक्विड में बनाता है ताकि आसानी से उसमें डाइजेशन हो सके और आसानी से वो हमारे इसोफिकस से पास हो जाए। केमिकल डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू माल्टोस। मैंने बताया था सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो यहाँ पे लिखा है केमिकल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का। उसमें भी स्टार्च को जो है स्टार्च को वो माल्टोस में चेंज कर देता है, ठीक है। When there is no food in the buccal cavity, saliva keeps it moist। जब हमारे माउथ में कोई फूड नहीं होता है तो ये सलाइवा क्या करता है, हमारे माउथ को मॉइस्ट बना के रखता है। क्लीनिंग द माउथ, माउथ को साफ़ करने में। प्रोटेक्ट्स टीथ फ्रॉम बैक्टीरियल डिके, हमारे दांतों को बैक्टीरियल दांतों को सड़ने से बचाता है। Lubrication, it allows the food bolus to be passed easily from the mouth into the esophagus। अब जो सलाइवा है ये क्या करता है, हमारे फूड बोलस को आसानी से ये हमारे माउथ से नीचे इसोफेगस में पास करा देता है। इसको हम बोलते हैं लुब्रिकेशन, ठीक है। सलाइवा हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड, और फूड को टेस्ट करने में भी सलाइवा हेल्प करता है। तो ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड। अब हमारा दूसरा ग्लैंड है pancreas। It is located behind the stomach in the upper left abdomen। abdomen मतलब जो हमारा पेट वाला हिस्सा होता है उस जगह पे ये pancreas होता है। It is surrounded by other organs including the small intestine, liver and spleen। ये जो pancreas है और भी organ से घिरा रहता है, जिसमें small intestine है, liver है, spleen है। अब ये हम देख लेते हैं एक बार पेनक्रियास। ये जो डायग्राम है इसमें हमारे 3 ग्लैंड दिख रहे हैं जो कि डाइजेशन में इंक्लूड होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये है हमारा ये हॉलो स्ट्रक्चर, ये गॉल ब्लैडर है, ये वाला है हमारा पेनक्रियास, और यहाँ पर होता है लिवर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ऑफ लिवर। ये लिवर वाला यहाँ पे लिवर होता है, यहाँ से बाइल जूस आता है। और ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ, एक मिनट। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन कौन सा क्या क्या रिलीज़ करता है। जब हम वो पढ़ेंगे कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो ये प्रोटीन है, जब हम ये सब पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे जो हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना ड्यूडेनम। तो ये ड्यूडेनम में 3 चीज़ें आती है। एक तो आता है बाइल जूस,
जो बाइल जूस है वो हमारा इस पार्ट से आता है, इस ये लिवर और गॉल ब्लैडर, यहाँ से आता है बाइल जूस। 3 सिक्रेशन आते हैं इसमें, ठीक है। एक आता है हमारा बाइल बाइल जूस आता है, एक आता है हमारा यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियास से हमारा आता है पैनक्रियाटिक जूस आता है। और जो तीसरा होता है वो होता है इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। वो तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से इसी के अंदर रिलीज़ होता है। तो ये 3 चीज़ें इसमें आती है। अब इसमें थोड़ा बता देता हूँ मैं कि कैसे कैसे क्या होता है। जो हमारा लिवर होता है वो क्या करता है, वो बाइल सीक्रेट करता है। मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाता हूँ लिवर का। जैसे ये मान लो लिवर है, ठीक है। इसमें लिवर में भी 2 लोब होते हैं। ये मैंने 2 लोब बना दिए, मतलब ऐसा समझ लो 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। लिवर में 2 पार्ट होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ़्ट होता है। ये लिखा है राइट और ये लेफ़्ट। तो इससे आता है हमारा बाइल सीक्रेट करता है लिवर, ये यहाँ से यहाँ नीचे आता है, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू। हिपैटिक वर्ड लिवर से रिलेटेड होता है, यहाँ से आता है। फिर ये इधर गॉल ब्लैडर में चले जाता है। फिर गॉल ब्लैडर में ये बाइल आता है, इधर से लिवर से आएगा और गॉल ब्लैडर में चला जाएगा, ठीक है। फिर गॉल ब्लैडर क्या करता है, उस बाइल को क्या करता है, स्टोर करता है। इसका काम होता है बाइल को स्टोर करना और उसको कंसंट्रेट करना, ये काम होता है गॉल ब्लैडर का। दोबारा बोल रहा हूँ, गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना और उसको कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट मतलब समझ लो गाढ़ा कर देता है, जिससे उसकी क्या है एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फैट को और ज़्यादा डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ से गॉल ब्लैडर में आ गया, अब यहाँ पे कंसंट्रेट हो गया। फिर जब फूड हम खाते हैं फिर यहाँ पे आता है, तो जब डाइजेशन करना होता है तो यहाँ से बाइल आता है इधर से। और ये यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट होता है, ये वाला जो है कॉमन बाइल डक्ट। इस दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं, रेड से। ये रेड से ये वाला जो है ये होता है कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि इसमें जो ये है लिवर का, लिवर से भी आ रहा है और गॉल ब्लैडर से, तो इन दोनों से मिलके ये बन रहा है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ से बाइल आता है, फिर नीचे नीचे इधर आता है और यहाँ से हमारा ड्यूडेनम में चला जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो ये पैनक्रियास है ये भी अपना सिक्रेशन रिलीज़ करता है, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है यहाँ से। फिर वो इधर से आता है और यहाँ से ड्यूडेनम में चला जाता है। वैसे ये दूसरा इसका वो है डक्ट है, ये ये वाला जो है, ये वाला ये मेन डक्ट होता है। और ये जो यहाँ पे दूसरी डक्ट है ये वाली, ये है एसेसरी डक्ट, ठीक है। इनके भी अलग अलग नाम है, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ, एक मिनट। ये जो हमारी इसकी वो है ना मेन डक्ट है, ये वाली जो मेन डक्ट है इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, Virsun, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। और ये जो इसकी एसेसरी डक्ट है इसका भी एक अलग नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, SANTORINI, ये इनके नाम है। डक्ट ऑफ विल्सन जो ये वाली है, और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी ये वाली है जो इसकी एसेसरी डक्ट है, और ये वाली मेन डक्ट है, ठीक है। इसमें कई ऐसे ऐसे भी डक्ट होते हैं जैसे ये वाले। अब ये जो यहाँ से आता है ये पैनक्रियास से जो भी रिलीज़ करता है, यहाँ पे एक होता है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग सी होती है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, या इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर मैं फिर ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब बस इतना इसमें यही है। हम देखते हैं पैनक्रियास के बारे में। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट ऑब्डोमेन। जो हमारा पैनक्रियास है ये अपर लेफ्ट एब्डोमेन में होता है। और इट इज़ सराउंडेड बाय अदर ऑर्गन इंक्लूडिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड स्प्लीन। ये और भी ऑर्गन से घिरा रहता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और स्प्लीन। इट इज़ एन heterocrine gland, means it is composed of both exocrine as well as endocrine tissue। अब
तीन टर्म्स आती है, एक आता है एंडोक्राइन, ये रहा एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है हिट्रोक्राइन। ठीक है, मैं तीनों को एक एक करके बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये आ सकता है। एंडोक्राइन क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपना सिक्रेशन जो है, सिक्रेशन बोलूँ तो हार्मोन, जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं सीधा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड में। और जो एक्सोक्राइन हो वो भी बिना किसी डक्ट के, एंडोक्राइन बिना किसी डक्ट के हार्मोन सिक्रेट करते हैं ब्लड में या तो अपने टारगेट ऑर्गन पे, ठीक है, जहाँ पे उसको रिलीज़ करना है। अब दूसरे आते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि अपना जो भी वो रिलीज़ करता है, अपना सिक्रेशन जो भी रिलीज़ करता है वो एक डक्ट के थ्रू करता है, ठीक है। जैसे मैंने एक्सोक्राइन अभी बताया था, सलाइवरी ग्लैंड वो जो होते हैं डक्ट के थ्रू करते हैं। डक्ट मतलब समझ लो ऐसे ये कोई, ऐसे ये पाइप जैसा है कुछ, और ये मान लो सलाइवरी ग्लैंड है और ये यहाँ पे इसने माउथ में ये रिलीज़ कर दिया, तो ये हो गया डक्ट, डक्ट के थ्रू करता है तो वो हो गया एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन, अब एंडोक्राइन के एग्जांपल भी बता देता हूँ। एंडोक्राइन के जैसे हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन में सलाइवरी ग्लैंड हो गया, और हिट्रोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिसमें दोनों आते हैं, जो एक्सोक्राइन की तरह काम भी करता है और एंडोक्राइन की तरह, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारा जो पैनक्रियाज है वो हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। अब इसमें जो 99% पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है। पैनक्रियास में 99% पार्ट एक्सोक्राइन होता है और जो 1% पार्ट है वो एंडोक्राइन होता है, ठीक है। अब जो पैनक्रियास है वो कई तरीके से, कई सारे सेल से बना होता है, और उसमें से भी 99% जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे एक्सोक्राइन। अब जो ये एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन में जो सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एस एन आई, ACIS, CINI, ये होते हैं एक्सोक्राइन वाले। एक मिनट है, मैं यहाँ पे डायग्राम जैसा बना देता हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये हिट्रोक्राइन है, तो इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं। तो इसमें जो 99% जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है और 1% एंडोक्राइन पार्ट होता है। अब जो 19% जो इसमें होता है, तो वो सेल्स, उन सेल्स को हम बोलते हैं SNI, ACINI। वो 19% जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं SNI, और जो 1% होते हैं उनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अब जो ये 99% वाले हैं, जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो रिलीज़ करता है, सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और जो 1% वाले हैं वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। तो ये हो गया पैनक्रियास। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा है। इट कंटेन्स बोथ एक्सोक्राइन सेल्स दैट secrete digestive enzyme and endocrine cells that release hormone। जो एक्सोक्राइन वाला होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, जो एंडोक्राइन है वो हार्मोन। सिंस इट secretes the hormone insulin into the blood which is an endocrine and chemical into the stomach, वही बात हो गई, which is an exocrine। In mammals, two types of cells are found in islets tissue। जो एंडोक्राइन वाला है उसमें मैंने बताया था islets of Langerhans, तो उसमें ये आते हैं, सेल्स आते हैं, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स सिक्रेट ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स सिक्रेट इंसुलिन। और भी हार्मोन ये सिक्रेट करता है, जैसे एक वो होता है सोमैटोस्टैटिन, और एक और होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस उसको सिक्रेट करता है, सोमैटोस्टैटिन को। अब हम इसके पैनक्रियास के फंक्शन देखते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन इट सिक्रेट्स डिफरेंट एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन शुगर, फैट एंड स्टार्च। डाइजेशन के टाइम पे ये क्या है, एंजाइम सिक्रेट करता है, जो मैं अभी बता चुका हूँ, जो कि क्या है, एक्सोक्राइन वाला है। दैट ब्रेक डाउन शुगर, फैट एंड स्टार्च, ये इन सबको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है। दूसरा इसका फंक्शन है
It secretes main hormone into the blood stream maintaining proper ब्लड शुगर लेवल। ये हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि एंडोक्राइन पार्ट है, वो भी सिर्फ 1%। ठीक है। और ये क्या करता है, मेंटेन प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है ये। अब है हमारा तीसरा लिवर। द लिवर इज़ द हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेटिंग अबाउट 1.4 किलोग्राम इन एन एवरेज अडल्ट। जो लिवर होता है वो सबसे हैवीएस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, और उसका वेट लगभग 1.4 केजी होता है, 1.5 किलो मान लो। ठीक है। अब जो मैंने बताया था कि जो हमारा लिवर है उसमें दो लोब होते हैं। ठीक है। तो ये दो लोब यहाँ पे दिखा रखे हैं, एक होता है राइट लोब, दूसरा होता है लेफ़्ट लोब। तो ये वाला हो गया राइट लोब और ये हो गया लेफ़्ट लोब। और इसमें है एक एक वो भी दिखा रखा है गॉल ब्लैडर। ये रहा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आता है वो होता है सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, जो दोनों से आता है, लिवर का मिला के और इसका, उससे जो ये नया बना ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट। और जो हमारा ये लिवर है इन दोनों को सेपरेट करता है ये, इसको हम बोलते हैं फैल्सीपैरम लिगामेंट। दोनों लोब्स को लिवर के सेपरेट करता है फैल्सीपैरम लिगामेंट। यहाँ पे लिखा है फैल्सीपैरम लिगामेंट। द लिवर इज़ कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम। ये एक लेयर है जो कि लिवर को कवर करती है। द लिवर इज़ डिवाइडेड इनटू टू प्रिंसिपल लोब्स। ये लिवर है, मैंने यहाँ पे लिवर लिख दिया है। द लिवर इज़ डिवाइडेड इनटू टू प्रिंसिपल लोब्स, अ लार्ज राइट लोब, राइट वाला लार्ज होता है, और अ लेफ्ट स्मॉलर लोब। ये आई लिख दिया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी, ये स्मॉलर लेफ्ट लोब। दीज लोब्स आर सेपरेटेड बाय फैल्सीपैरम लिगामेंट। फैल्सीपैरम लिगामेंट से ये दोनों सेपरेट होते हैं। अब लिवर के फंक्शन देखते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल, डाइजेस्ट फैट। लिवर जो होता है वो बाइल को सिक्रेट करता है और सिंथेसाइज करता है, और बाइल क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, ये तो सबको पता है कि द कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस इज़ डन बाय लिवर। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में उसको ये नॉन टॉक्सिक बना देता है। कौन, लिवर। ये हो गया लिवर का दूसरा काम। स्टोरेज ऑफ फैट, ये फैट को स्टोर करता है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। ये प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जैसे कि एल्बुमिन और क्लॉटिंग फैक्टर। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, जो हमारा लिवर है वो विटामिन ए का सिंथेसिस करता है। अब उससे पहले ये कैसे करता है वो बताता हूँ मैं। जो विटामिन ए का एक प्रीकर्सर होता है जिसका हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। प्रीकर्सर का मतलब है जैसे कि किसी चीज़ से जो पहले बनता है, विटामिन ए से पहले जो होता है वो होता है बीटा कैरोटीन, तो उसका प्रीकर्सर है ये बीटा कैरोटीन, जो कि हमारे कई फ्रूट्स में होता है, जो कि जिनमें कि विटामिन ए प्रेजेंट होता है उन फ्रूट्स में होता है। तो फ्रूट्स का जैसे कि कैरेट एग्जांपल ले लो, तो कैरेट में जो उसका येलो पार्ट होता है फ्रूट का, उसमें होता है हमारा बीटा कैरोटीन, और जब हम उसको खाते हैं तो हमारा जो लिवर है वो उस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज कर देता है। तो इसी तरीके से ये उसका सिंथेसिस कर देता है। ठीक है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स का स्टोरेज करता है, आयरन का, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट एक्सेट्रा। रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन, लिवर का क्या रोल होता है डाइजेशन में, फैट डाइजेशन करता है ये। अब आ गया बाइल जूस। बाइल जो है वो हमारा लिवर सिक्रेट करता है। बाइल जूस इज़ अ फ्लूइड रिलीज्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो मैं पहले बता चुका हूँ। बाइल जूस जो है वो लिवर सिक्रेट करता है और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन, बाइल जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है।
It breaks down or emulsify fat into fatty acid, which can be taken into the body by the digestive tract. जो ये है बाइल क्या करता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है या इमल्सिफाई करता है फैटी एसिड में. बाइल कंटेन्स मोस्टली कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड को बाइल सॉल्ट भी बोलते हैं, एंड बिलीरुबिन. बिलीरुबिन क्या है, एक ब्रेक प्रोडक्ट है आरबीसी का, अब ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी. इट ऑल्सो कंटेन वाटर, बॉडी सॉल्ट सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, कॉपर एंड अदर मिनरल्स. तो ये सब हो गया बाइल जूस. अब बाइल जूस का फंक्शन, ये आपकी बुक में है इसलिए बता रहा हूँ मैं ये. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, इट्स सोडियम न्यूट्रलाइज HCl ऑफ काइम. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज करता है ये. बाइल में जो सोडियम होता है वो काइम के HCl को न्यूट्रलाइज करता है. काइम ये लिखा है पोलस प्लस एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक. बाइल का दूसरा काम होता है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. इमल्सिफिकेशन, जब हम वो पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट, तब हम ये देखेंगे इमल्सिफिकेशन क्या होता है. वैसे इमल्सिफिकेशन होता है कि जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं. सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट आर बाइल सॉल्ट. ये जो है हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं विच ब्रेक द लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर वंस. लार्ज को स्मॉल में तोड़ देता है. गॉल स्टोन्स और स्टोन इन गॉल ब्लैडर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट का एब्जॉर्प्शन करता है ये. और जो है ये विटामिन A, D, E, K का भी एब्जॉर्प्शन करता है. स्टिमुलेशन और पेरिस्टाल्सिस, जो ये हमारा बाइल है ये पेरिस्टाल्सिस को भी इंक्रीज़ करता है. एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज को एक्टिवेट करता है. बाइल कंटेन्स नो एंजाइम बट एक्टिवेट्स द एंजाइम लाइपेज. बाइल में वैसे कोई एंजाइम नहीं होता है लेकिन ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है. लाइपेज भी फैट को डाइजेस्ट करता है. अब हमारा लास्ट है गॉल ब्लैडर. उससे पहले इनकी एक बार दोबारा से पोजीशन देख लो. ये है यहाँ पे तीनों ग्लैंड जो है यहाँ पे आ गए हैं. ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये लिवर हो गया, ये पेनक्रियास, ये रहा पेनक्रियास, और ये डुोडेनम. अब लास्ट हमारा जो ग्लैंड है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर इज़ a small hollow organ where bile is stored and concentrated before it is released into the small intestine. गॉल ब्लैडर एक छोटा सा हॉलो मतलब खोखला या खाली सा ऑर्गन होता है जहाँ पर कि बाइल स्टोर्ड होता है, कंसनट्रेट होता है बिफोर इट इज़ रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल रिलीज़ होने से पहले क्या है, ये गॉल ब्लैडर में जाता है, वहाँ पे स्टोर्ड होता है, वहाँ पे कंसनट्रेट होता है, फिर जाके ये रिलीज़ हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. गॉल ब्लैडर का फंक्शन है टू स्टोर एंड कंसनट्रेट बाइल, वही लिखा है जो ऊपर है. स्टोर करता है और कंसनट्रेट करता है बाइल को. अब हमारा है एंजाइम हम से करते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. अब हमारे कुछ एंजाइम हैं, फिर उसके बाद स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो आज का हमारा ख़त्म हो गया है. तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और जो इसके और फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. और अगर आपको इसका नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो कमेंट कर देना. अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. और जो प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं BSc थर्ड सेमेस्टर के,
थर्ड नहीं, फर्स्ट से 6 सेमेस्टर तक के सारे क्वेश्चन पेपर लिंक पे मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और बस इतना ही है। चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।